वहां पर पहुंचे आश्रम में, प्यास लगी थी, आवाज दी, कोई बाहर नहीं आया। तो मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया, समीक मुनि के गले में डाल दिया। तब तक शिष्यों ने बताया जाकर उनके पुत्र संगी से कि तुम्हारे पिता के गले में राजा ने सर्प को डाल दिया। संगी मुनि को जिसी से बड़ा क्रोध आया, तुरंत जाकर के नदी में खड़े होकर के हाथ में जल लिया, अभिनंदन किया। दुष्ट राजा ने जो कर्म किया है, इसी सर्प के वंशज तक्षक नाम का सर्प आएगा, आज के 7वें दिन को डस लेगा। और श्राप दिया। अब जाकर के वहां पर पहुंचे संगी, समीक मुनि की नेत्र खुले, देखा बहुत जोर जोर से मेरा बालक रो रहा है। सर्प को हटाया, परंतु संगी ने कहा, देखो पिताजी, घबराने की कोई बात नहीं, मैंने उस दुष्ट राजा को उसके किए की सजा दे दी, मैंने श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जब समीक मुनि ने सुना कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, तुरंत परीक्षित को जाकर के सूचित कराया कि गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, जाकर के परीक्षित को सूचित कर दो कि आज के 7वें दिन इनका निधन हो जाएगा, सर्प डस लेगा। जब जाकर के बताया, परीक्षित ने तुरंत राज्य को छोड़ा, जन्मेजय को राज्य आपसे करके तुरंत चल दिए, हम गंगा जी के किनारे बैठ गए। जब सुना सब महात्माओं ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, सब बड़े बड़े महात्मा लोग पहुंचे। परीक्षित ने देखा कि आज इतने मैंने संतों का अपमान किया, संत ही हमारी मुक्ति के लिए आए, बहुत प्रसन्न हुए और सबके पूजन किया, वंदन किया, बैठ गए। परंतु अब कोई कह रहा है कैसे कल्याण होगा, उसका कोई विकल्प नहीं बता रहा है। सब कहते हैं इतने दिन लगेंगे कल्याण होने में। तब तक वहां पे 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और बैठ गए। देखा, परीक्षित ने तुरंत सोचा कि अब देर करने की जरूरत नहीं है, तुरंत प्रश्न कर दिया कि महाराज, नियम आदर्श किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए जिसके पास समय कम हो, 7 दिन हो। सुखदेव जी ने कहा, महाराज आपने तो हमको बैठने ही दिया, आपने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उसने कहा आप एक जगह पर ज्यादा रुकते नहीं, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया। और कहते हैं, तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके